नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ माँ काली की, जिसे सुनकर आप सभी हैरान हो जाओगे। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक ऐसा असुर जिसे मारना लगभग नामुमकिन था, जिसकी हर एक बूंद खून के एक नए राक्षस को जन्म देती थी। और जब देवता भी हार मान गए, तब प्रकट हुई एक ऐसी शक्ति जिसे देखकर खुद विनाश भी कांप उठा। ये कहानी है माँ काली के सबसे भयंकर रूप की और रक्त बीज के अंत की। पुराणों के अनुसार जब असुरों का अत्याचार अपनी सीमा पार कर गया था, तब देवी दुर्गा ने युद्ध का संकल्प लिया। युद्ध भयंकर हो रहा था, असुर एक के बाद एक गिरते जा रहे थे, लेकिन तब रक्त भूमि में प्रवेश करता है एक ऐसा असुर जिसे देखकर देवता के चेहरे पर भी डर आ गया। जी हाँ, रक्त बीज उसकी एक अजीब शक्ति थी। जब भी उसका खून जमीन पर गिरता, हर बूंद से एक नया रक्त बीज जन्म लेता। माँ दुर्गा ने उस पर वार किया, तलवार से, त्रिशूल से, लेकिन जितना वो घायल होता, उतनी ही ज़्यादा सेना खड़ी हो जाती। कुछ ही पलों में पूरी रणभूमि रक्त बीज से भर गई। देवतागण हैरान रह गए। ये युद्ध कभी खत्म नहीं हो सकता था। तभी माँ दुर्गा के मुख से भयंकर हंसी निकली। उनकी आंखों में क्रोध की अग्नि जल उठी थी, और उसी क्रोध से जन्म हुआ एक ऐसी शक्ति का जो अंधकार से भी अधिक गहरी थी। वो थी माँ काली। विशाल रूप, खुली जटाएं और गले में मुंडों की माला। तो बोलिए जय माँ काली। जैसे ही माँ काली ने रणभूमि में कदम रखा, हवा रुक गई। माँ काली ने रक्त बीज पर हमला किया। उन्होंने उसे घायल किया, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। जैसे ही खून गिरा, माँ काली ने तुरंत अपनी जीभा से उसे पी लिया। एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरने दी। रक्त बीज घबरा गया। उसने और तेजी से युद्ध की, लेकिन माँ काली हर वार के साथ उसका खून पी लेती। धीरे धीरे उसकी शक्ति कम होने लगी, उसकी सेना खत्म होने लगी, और फिर एक अंतिम बार माँ काली ने अपनी तलवार से रक्त बीज का सर धड़ से अलग कर दिया। युद्ध जीत लिया गया था, लेकिन माँ काली का क्रोध अब भी शांत नहीं हुआ। वो विनाश करती हुई आगे बढ़ने लगी। तभी सभी देवता डर गए, और तब भगवान शिव ने उनके सामने आकर वो उनके रास्ते में लेट गए। जैसे ही माँ काली ने उन पर कदम रखा, उन्हें एहसास हुआ और उनका क्रोध तुरंत शांत हो गया। ये कहानी हमें बताती है कि जब बुराई हद से पार हो जाती है, तो शक्ति का रूप भी बदलना पड़ता है। और माँ काली का रूप सिर्फ विनाश नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा का प्रतीक है। दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि रक्त बीज जैसा असुर के साथ ऐसा ही होना चाहिए था? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।